हेलो फ्रेंड, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके करेक्ट बुध में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। अब दोस्तों जल्द ही मतलब आंसर की जारी होने वाली है। तो आप सबके मन में रहता है कि आंसर की किस दिन जारी होने वाली है, कब जारी होने वाली है, कट ऑफ क्या रहेगी दोस्तों, रिजल्ट डेट कब रहेगी। तो सब चीज़ों को दोस्तों नोटिस मैं आपको एक एक करके हर चीज़ के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक बने रहें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि आज 7 तारीख को एग्ज़ाम खत्म हो गए हैं दोस्तों। और जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं तो लोगों को बेसब्री से इंतज़ार होता है आंसर की का, कि कब आंसर की आने वाली है, और आंसर की मतलब कितने दिन तक आंसर की रहती है। सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। आंसर की कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, सब कुछ आपको डिटेल से मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर पिछले आंसर की जो हैं। तो अब देखिए, हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए एक सेकंड, यहाँ पर देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी कि आप आज हम लोग कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। कट ऑफ क्या रहेगी, रिजल्ट कब तक आएगा, फिजिकल के लिए कितना समय मिलेगा, और आंसर की के बारे में बात करते हैं कि आंसर की दोस्तों किस तारीख को निकलने वाली है। तो देखिए दोस्तों, 7 तारीख को एग्ज़ाम खत्म हो चुके हैं। तो आंसर की देखिए लगभग लगभग मैं आपको बता देता हूँ। आंसर की जो है वो 10 और 11 तारीख को आपकी आंसर की देखने को आपको मिल जाएगी। ऐसा नहीं दोस्तों, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ पिछला जो रिकॉर्ड है उनका एसएससी का, कि कितने कितने दिन में आंसर की आ जाती रही। तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हम लोग चलेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग चलते हैं तो ये देखिएगा आप, एसएससी 2022 का नोटिस है। ये 2022 का नोटिस है। जो 2022 में वैकेंसी निकली थी 50,000, उसकी नोटिस है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है एग्ज़ाम सीबीटी। देखिए एग्ज़ाम सीबीटी जनवरी 2023, जनवरी 2023 का मतलब जनवरी में एग्ज़ाम शुरू हो गए थे, और ये 14 फरवरी तक चले थे। 14 फरवरी तक ये एग्ज़ाम चले थे, और इसकी जो आंसर की आ गई थी वो देखिए, आंसर की यहाँ पर क्या लिखी हुई है, 18 फरवरी। यानी 14 फरवरी तक एग्ज़ाम चले थे और 18 फरवरी को आंसर की आ गई थी। महज 4 दिन में आंसर की आ गई थी। तो इसी प्रकार दोस्तों इस बार भी 7 तारीख को एग्ज़ाम है, और 7 तारीख को एग्ज़ाम खत्म है, और 4 तारीख को आंसर की आ जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए एसएससी के पास इसके अलावा कोई भी अन्य वैकेंसी अभी चल ही नहीं रही है। और सीपीओ का जो नोटिफिकेशन है, तो यानी कि फॉर्म फिलअप होना है, कोई वैकेंसी अन्य उनमें कोई काम करने के लिए है ही नहीं है। तो उनके लिए काम करने के लिए सिर्फ एसएससी जीडी बचा है। तो एसएससी जीडी में वो इस समय जल्दी जल्दी करेंगे, मतलब जल्दी जल्दी क्या, क्योंकि जल्दी करेंगे क्योंकि वहाँ पर दोस्तों जुलाई अगस्त में एसएससी जो 2024 का जीडी का नोटिफिकेशन है, 2024-25 का, वो आने वाला है। तो उस नोटिस के आने से पहले, उस एग्ज़ाम कराने से पहले दोस्तों, ये पूरी एसएससी जीडी वैकेंसी फाइनल हो जानी चाहिए। इसलिए क्या है कि ये जल्दी जल्दी करेंगे। तो आपका मैं बता देता हूँ कि आपकी जो आंसर की है वो 10 तारीख या 11 तारीख, इन 2 दिनों के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हो सकता है आप, आई होप कि आपने आंसर किया जो क्वेश्चन है आपके माइंड में वो क्लियर हो गया होगा। कट ऑफ क्या रहने वाली, मैं अभी दोस्तों आपको बताऊंगा 2022-23 में कट ऑफ क्या रही, 2023-24 की कट ऑफ क्या रहने वाली है, उसी के अकॉर्डिंग मैं बताने वाला हूँ। रिजल्ट कब तक आएगा, तो देखिए रिजल्ट दोस्तों अभी देखिए 10 तारीख को मान लीजिए आपके आंसर की आ गई, तो 10 से 17 या 18 तक आपकी आंसर की रहेगी, है ना। तो 18 मार्च तक आंसर की रहेगी, यानी 20 मार्च आप मिला सकते हैं, क्योंकि दो चार दिन तो जैसे मान लीजिए अब 18 तारीख का आंसर की रहेगी। और फिर उसके बाद में जो आप लोग कंप्लेन करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं, सही हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो ये मान लीजिए कि जो रिजल्ट है वो लास्ट अप्रैल के, ये अप्रैल के लास्ट वीक में आने की संभावना है। ठीक है, 15 यानी कि 15 अप्रैल के बाद में, 20 अप्रैल के बाद में रिजल्ट किसी भी दिन आ सकता है, क्योंकि रिजल्ट महज 40 से 45 दिन में इन्होंने दे दिया हुआ है। पिछला जो रिजल्ट था वो उन्होंने 60 दिन में दिया था, 2021 वाले में। 2021 वाली जो वैकेंसी थी उसमें 60 दिन में, यानी कि करेक्ट 3 महीने में रिजल्ट आ गया था। लेकिन जो 2022 की जो वैकेंसी थी, वो वैकेंसी मात्र इन्होंने 45 दिन में रिजल्ट दे दिया था। 45 दिन में रिजल्ट दे दिया था इन्होंने, 45 दिन में रिजल्ट दे दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये भी वैकेंसी का लगभग 40 से 45 दिन में ही रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आप मान के चलिए कि 20 अप्रैल के आसपास रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। 20 अप्रैल या 20 अप्रैल के बाद रिजल्ट देखने को मिल सकता है ना। लगभग लगभग 20 अप्रैल या हो सकता है मतलब लास्ट अप्रैल तक देखने को मिल जाए, ये हो सकता है आपका। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं फिजिकल के लिए। फिजिकल के लिए कितना समय मिलेगा आपको। फिजिकल के लिए अगर हम लोग देखते हैं कितना समय मिलने वाला है, तो देखिए फिजिकल के लिए क्या है कि जो अप्रैल में, लास्ट अप्रैल में रिजल्ट आएगा, तो ये मान लीजिए कि आपको पूरा मई और जून दोनों मिलने वाले हैं। मई और जून यानी कि आपको लास्ट जून में आपका फिजिकल हो सकता है। लास्ट जून में आपका फिजिकल होने वाला है, क्योंकि फिजिकल के लिए लगभग 1.5 से 2 महीने का ही समय देते हैं। 1.5 से 2 महीने का ही समय मिलेगा दोस्तों फिजिकल के लिए ही। तो आप ये याद रखिएगा कि फिजिकल के लिए ज़्यादा समय आपको नहीं मिलने वाला है।
ठीक है। तो 1.5-2 महीने अगर आप देखिए, मैं आप जो आज कट ऑफ बताने वाला हूँ, तो उस कट ऑफ के आसपास अगर आपके नंबर बढ़ रहे हैं, कम बढ़ रहे हैं, थोड़े बहुत कम बढ़ रहे हैं, ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आप फिजिकल बिल्कुल तैयार कर लीजिए, फिजिकल के लिए आप जाने लगिए। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कट ऑफ के बारे में। देखिए, ये कट ऑफ जो है दोस्तों, ये 2022-23 की वैकेंसी की थी, जिसमें से 50,000 वैकेंसी आई थी, है ना। तो आप गौर समझिएगा, उस समय वैकेंसी कितनी थी, 50,000 वैकेंसी थी। ठीक है। और ये कट ऑफ दोस्तों पीएचटी यानी फिजिकल की, ये कट ऑफ फिजिकल की कट ऑफ है। फिजिकल के बाद में मेडिकल और फाइनल जो कट ऑफ हुई थी, तो वो कट ऑफ काफ़ी बड़ी थी, है ना। तो मैं आपको बताऊंगा, देखिए ये जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ आप ये मत सोचिएगा कि एसएसएफ की है, एसएसएफ की नहीं है। ये एसएसएफ को छोड़ कर के बाकी अदर वैकेंसियों के लिए कट ऑफ एक लगा करती है, एसएसएफ के लिए अलग कट ऑफ लगती है और अन्य वैकेंसियों के लिए अलग कट ऑफ लगा करती है। तो वो कट ऑफ है जी। ठीक है, वो ये कट ऑफ है कि आपको मतलब कि अदर कट ऑफ के लिए है, मतलब जैसे बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, और भी जो सीआईएसएफ वगैरह हैं, असम राइफल वगैरह हैं, उनके लिए कट ऑफ लगती है। और ये कट ऑफ यूपी की है। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्टेट वाइज कट ऑफ लगती है, तो ये कट ऑफ यूपी के है। और यूपी कट ऑफ मैंने इसलिए ली है क्योंकि यूपी की कट ऑफ से सारी कट ऑफ नीचे ही जाती हैं, डाउन ही जाती है। अगर आप अन्य किसी राज्य से देख रहे हैं, तो आप इनसे बहुत ही कम माने, जो मैं आज बताने वाला हूँ। अब देखिए, हम लोग कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 123 नंबर, 123 नंबर, यानी कि लगभग लगभग 61 क्वेश्चन, है ना। 61 क्वेश्चन, 61 क्वेश्चन गई है। 120 121 नंबर का मतलब है 60 क्वेश्चन का लगभग मान लेते हैं हम लोग। और देखिए यूआर की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस की, इन दोनों सेम ही गई है। एससी की बात कर लेते हैं। तो एससी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो देखिए 50 क्वेश्चन इसके ले लेते हैं और 4 ये, तो लगभग 55 क्वेश्चन मान लेते हैं हम लोग, 55 क्वेश्चन मान लेते हैं। और इनके लगभग 52 क्वेश्चन मान लेते हैं, है ना। फीमेल की बात करते हैं, तो फीमेल की ये यूआर की है। और वैसे एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस की काफ़ी कम कम गई थी। फीमेल की तो मैं आपको एक मोटा तौर पे बता दे रहा हूँ, फीमेल की ये 60 क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखिए ऐसा नहीं है, पहली बात तो ये जो कट ऑफ है, ये सब कट ऑफ थी 50,000 वैकेंसी पे, समझिएगा आप बात को। ये सब वैकेंसी 50,000 वैकेंसी पर कट ऑफ थी। ठीक है। और ये 61 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन, 52 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, क्वेश्चन कितने आते हैं, 80 क्वेश्चन। अब देखिए 160 में 123 कट ऑफ गई थी, बिल्कुल गई थी, लेकिन नॉर्मलाइज है ये। ऐसा नहीं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ, नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ थी। और मैं आपको बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन उस समय, क्योंकि 2022 का पेपर इस समय के पेपर से काफ़ी कठिन था, है ना, काफ़ी कठिन था। तो लगभग लगभग 10 से 10 8 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिले थे। मेरा एक फ्रेंड है, उसको 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिला था। तो नॉर्मलाइजेशन भी काफ़ी अच्छा मिला था। ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि इससे कम जाएगी, क्यों, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी कम है और पेपर भी सरल आया था। पेपर बहुत ही ईजी आया था, बताने वाले लोग बताते हैं, मैंने भी पेपर देखा हुआ है, पेपर बहुत ही सरल आता है, बहुत ही सरल पेपर आया था इस बार। क्योंकि हिंदी और मैथ और रीजनिंग, इनमें से लोगों के 60 में से 60 भी सही हैं, ज़्यादातर लोगों के। तो आप समझ सकते हैं कि 60 तो क्वेश्चन यहीं बन रहे हैं। और उनमें से जीएस में से अगर मान लीजिए किसी के ना भी बनते, 5 ही क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग बहुत बहुत कम ही है, माइनस मार्किंग, क्योंकि इसमें तो माइनस मार्किंग काफ़ी थी, इसमें तो माइनस मार्किंग बहुत ही कमी है ना। तो माइनस मार्किंग भी बहुत कम है। तो आप समझिएगा बात को कि माइनस मार्किंग भी कम है, वैकेंसी भी कम है, और जो है इस बार पेपर भी सरल आया था। तो इस बार कट ऑफ काफ़ी हाई रहने वाली है, काफ़ी हाई रहने वाली है। लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि फिजिकल के लिए कट ऑफ, मैं देखिए एक पूरा बता देता हूँ आपको। फिजिकल के लिए कट ऑफ अगर आपके इस समय 65 क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं, 65 अगर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप फिजिकल के लिए बिल्कुल बिल्कुल क्वालिफाइड हो जाओगे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि पेपर सरल है तो सब लोगों ने कर लिया हो, या ऐसा नहीं है कि वैकेंसी 26,000 हैं तो सब लोगों का, या मतलब कट ऑफ का, क्योंकि पिछली बार जब वैकेंसी 26,000 आई थी 2021 में, तो उसमें भी कट ऑफ उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला था। लेकिन पेपर के अकॉर्डिंग होता है। अब नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, कैसा होगा, ये तो बात की बातें हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तभी पता चलता है जब आंसर की आ जाती है। ठीक है। तो आपके अगर पैसन क्वेश्चन बन रहे हैं, पैसन क्वेश्चन अगर आप बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल बिल्कुल सेफ़ हैं, ये मान लीजिए आप बिल्कुल सेफ़ हैं। फीमेल में अगर बात करते हैं, तो फीमेल के आप ये मान लीजिए 60 से 61 क्वेश्चन अगर आपके जो भी बहनें मेरी देख रही हैं, तो उनके 60 से 61 क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं, तो आप फिजिकल के लिए बिल्कुल बिल्कुल क्वालिफाइड हो। और एससी एसटी ओबीसी के लिए, सबके लिए मैं 65 क्वेश्चन बताता हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन कम भी हो जाएंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आपके 1-2 क्वेश्चन नंबर कम है, मान लीजिए अगर एससी का कोई भाई है, वो 60 से 62 क्वेश्चन उसके बन रहे हैं, 62-63 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो भी वो तैयारी में जुट जाए। ठीक है। क्योंकि कट ऑफ का कोई भी आइडिया नहीं रहता है। देखिए जो भी आप लोग जो भी यूट्यूबर्स, जो भी यूट्यूब के टीचर्स बताते हैं कट ऑफ के लिए, वो सिर्फ एक सबका, किसी का भी ऐसा नहीं है कि हमारा, ये सबका, किसी का भी कोई भी टीचर बताता है तो सिर्फ वो सिर्फ एक मतलब उम्मीद लगाता है, ऐसा सोचता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि पिछली कट ऑफों के हिसाब से देख करके ऐसा लगाया जाता है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है। लेकिन कट ऑफ इस बार अच्छी खासी रहने वाली है। जब आंसर की आएगी तो उसके बाद में आपको कट ऑफ लगाऊंगा, तो भी बताऊंगा। और देखिए एक चीज़ और, अगर एसएसएफ की आपको कट ऑफ जाननी हो,
तो जिस जिस भाई को एसएसएफ की कट ऑफ जाननी है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, मैं उसको पर्सनली बता दूंगा सब एसएसएफ की कट ऑफ कितनी गई थी, फाइनल कितनी गई थी, और जो है पीएचटी पीयूटी के लिए कितनी गई थी। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। और अगर आप एक चीज़ और करिएगा कि आपके जितने भी क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिए कि कितने नंबर आपके बन रहे हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आंसर की आने के बाद मैं एक कट ऑफ लेकर के आऊँगा कि मैं 2022, 2021 और 2022, और जो 2021-22, 2022-23 के जो एग्ज़ाम हुए थे उनकी जो कट ऑफ थी पहली वाली, उनका दोस्तों मैं देख करके एक अच्छी सी कट ऑफ, मतलब उम्मीद करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उस हिसाब से कट ऑफ बनाऊँगा, ताकि आपका जो है कट ऑफ, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते लेकिन उस हिसाब से बनाऊँगा ताकि कट ऑफ वैसे ही आपकी लाई करेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता ही है। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।